नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। त्रिस्तरीय चुनाव की जो बिगुल है वो फूंक चुकी है और आज मैं मसलिया प्रखंड में हूं और ये दलाई चौक है और ये पीछे आप देख सकते हैं ये चाय की दुकान है। यहीं से राजनीति बनती है और यहीं से राजनीति बिगड़ती भी है। ऐसे हमारे साथ यहाँ पर कई लोग बैठे हैं जो सामाजिक लोग हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्याशी है कई पद को लेकर के। तो आइए हम उन लोगों से पूछते हैं कि इस बार का जो पंचायत चुनाव हो रहा है तो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा। क्या वही मुद्दा जो बरकरार रहता है, वृद्धा पेंशन, पीएम आवास, सड़क, नाला, या कुछ हट के भी उनके मन में सवाल है इस बार। तो आइए कुछ लोग ही हमारे साथ में उनका परिचय करवाते हैं, उनसे सवाल करते हैं। और अभी हमारे साथ में चाय की दुकान में भुवनेश्वर दा है। अब इनसे जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो चुकी है, नामांकन का दौर चल रहा है और अब प्रत्याशी घर घर जा कर के टांग अपने पैर को जाके छू रहे हैं। पिछले 5 साल तो टांग खींचा करते थे। तो दा ये बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार का पंचायत चुनाव? मुद्दा विकास का रहेगा, क्योंकि पंचायत का काम ही होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में, हर टोला में, हर मोहल्ले पर विकास का काम हो। इस बार ऐसा वोटर भी आपको देखने को मिलेगा जो युवा पीढ़ी के हैं और कई आंदोलन भी इस दरमियान में झारखंड में चले। तो कहीं ना कहीं 1932 खतियान को लेकर ये मन में, लोगों के मन में भी होगा, युवाओं के मन में होगा। क्या ये सवाल भी उठ सकते हैं कि उनका जो नेता ये आवाज़ क्यों नहीं उठाया? हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है कि पंचायत का विकास ही हमारे ख्याल से रहेगा। तो पिछले 5-7 साल में ऐसा क्या देखा गया है कि पंचायत का विकास में कहाँ क्या बाकी रह गया और ऐसा कौन सा पंचायत रहा इस प्रखंड में जो सबसे ज़्यादा विकास किया? इस प्रखंड में तो 21 प्रखंड है, तो मोटा मोटी हम यहाँ दलाही पंचायत के हैं तो दलाही में तो बहुत विकास का काम हुआ है। कहा कि जो लाइटिंग के विषय पर तो हर मोहल्ला में, हर गली में लाइटिंग लगा है और आपका पेयजल के लिए भी हर गांव में 2-3, जैसे गांव के हिसाब से देख रहे हैं कि पूरा टैंकी लगा है पेयजल के लिए। पीसीसी का निर्माण हुआ है, नाली का भी निर्माण हुआ है। और भुवनेश्वर दा का कहना था कि कई विकास हुआ, विकास का ही मुद्दा रहेगा मेन। अब आइए और भी है हमारे साथ में, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं और क्या होने वाला है इस बार चुनाव में। और हमारे साथ में अभी चाय की दुकान में ही बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं तरुण दा। क्या रहेगा मुद्दा इस बार का चुनाव में? मुद्दा विकास का ही रहेगा, विकास का ही मुद्दा रहेगा। पिछले 5-7 साल में जो फंड मुखिया को मिलना चाहिए पंचायत को, लग रहा है कि मिला था? हाँ, मिला था। कितना विकास हो पाया? कितना, अगर मार्क्स यदि देना चाहेंगे, यदि 10 नंबर आपको दिया जाए कि अपने पंचायत में 10 में कितना मार्क्स दीजिएगा विकास को? 10 में 8 तो है ही है। इस बार का चुनाव हो रहा है तो क्या लेके आप वोट दे रहे हैं और क्या बाकी रह गया आपके पंचायत में विकास? देखिए, बाकी तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ जैसे फंड आता है वैसे ही काम होता है। एक बार में सब काम तो हो नहीं सकता है। चलिए, बाकी तो और कई काम है, एक बार में काम संभव नहीं है। आइए और भी लोग यहाँ बैठे हुए उनसे कुछ सवाल करते हैं। क्या नाम हो दादा? बुद्धन शर्मा। ये चाय दुकान में आज ही बैठे हैं कि ऐसे हमेशा आते हैं हर दिन रोज। चाय का दुकान किस महीने में खास होता है? चाय के दुकान आते हैं, जिसकी चाय पीते चाय की चुस्की लेते हैं कि और भी बात विचार होती है? यहाँ सब कुछ होता है, बात विचार। चाय का दुकान जो होता है एक सेंटर होता है जहाँ राजनीति बनती है और बिगड़ती भी। हाँ, तो अभी आप लोग क्या खिचड़ी बना रहे हैं? अभी माहौल तो अभी चुनाव का है ना, इसी का चर्चा हो रहा है। तो चुनाव का चर्चा पे विशेष चर्चा क्या करते हैं, किस पर कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे? यही काम होना चाहिए, हर मोहल्ले में, हर गली में विकास होना चाहिए। कितना खुश हैं आप लोग वर्तमान पिछला जो मुखिया रहा है आपके पंचायत में? बहुत अच्छा काम किया है ये मुखिया। इस बार कैसा लग रहा है? इस बार भी वही अच्छा होगा और वही जीतेगा जो था पहले। और हमारे साथ में एक मुखिया प्रत्याशी जी है, दलाही पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शैलेंद्र टुडू जी। तो क्या मुद्दा लेके आप पंचायत में अपने आम नागरिकों, जनता के बीच जा रहे हैं?
सबका काम कर सके। हाँ, विकास का काम हो ये रहा है और भी करेंगे। जितना पुराना होंगे उतना ज़्यादा जानकारी रहेगा। हर एक काम करने में हमको सहूलियत होती है, ऐसे इसीलिए चुनाव लड़ते हैं। आपके प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी हैं, जो आपके साथ उसकी जो लड़ाई है, तो क्या लग रहा है कि इस बार की लड़ाई पूरा 50-50 होगा कि कम बेस होगा? लड़ाई तो चलते रहता है, लड़ाई अपनी जगह है। अब आशा तो है कि काम किए हैं तो ज़रूर फल मिलेगा। आप एक प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी 5 साल में क्या योजनाएं हैं कि कौन सा विकास बच गया था या बाकी रह गया जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, इन 5 सालों में करेंगे? काम तो बहुत है, इधर पिछड़ा एरिया है ना, तो मान लिए रोड वगैरह में कमी है। फंडिंग हम लोगों का कम बेसी आता है, तो उसमें जो संभव है उतना काम करते हैं। इसके बाद अभी भी बहुत जगह ऐसे रोड है, जैसे चुवादा वगैरह हुआ, काफ़ी प्रयास के बाद बहुत कुछ किए हैं, लेकिन वही 400-500 फीट अभी बाकी है, उसको पीसीसी बनाना ज़रूरी था। अमूमन देखा गया है कि पूरे झारखंड में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, चाहे मनरेगा के क्षेत्र में हो, चाहे मीनार के क्षेत्र में हो, या पीएम आवास वृद्धा पेंशन कराने के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम ली जाती है। क्या ऐसा चीज़ें आपके पंचायत में घटी है? हम लोग उस सब में एक पैसा नहीं लेते हैं, ना किसी को लेने देते हैं। अब कोई किसी को दे दिया है तो अलग बात है, लेकिन हम लोग उस सब में नहीं। जो आते हैं उसको आराम से बैठा के सब में साइन करके अपना बढ़ा देते हैं। हम लोग का आवास हो चाहे कुछ भी हो। कितना कॉन्फिडेंस है इस बार आपका जीत को लेकर के? हमको पूरा भरोसा है कि हम आएंगे ही। पैसा का भी कहीं जोर रहेगा कि जनता का प्यार केवल रहेगा? पैसा तो इसमें चलता नहीं है, ऐसे ही प्यार मोहब्बत से ही लेना पड़ेगा। मुर्गा उर्गा का दाम वही है कि बढ़ा दाम कुछ? मुर्गा का दाम बढ़ा है, लेकिन उससे क्या है, चुनाव में तो मुर्गा चलता नहीं है। चलिए, हमारे साथ में दलाई पंचायत के वर्तमान के मुखिया प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ रहे हैं, और आप लोग इसी तरह के पंचायत की खबर को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल से आप हमारी खबर को देखेंगे मुखिया जी कहिए, और हम आपकी पंचायत में आ रहे हैं।